अच्छा, तो हमने जो है लास्ट क्लास में फ्लैक्सबॉक्स पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स के लेआउट बनाएंगे। लेआउट क्या होता है कि आप ये देख रहे हो ना, नैव बार बना हुआ है, इसको जो ऊपर वाली पट्टी आपको दिखती है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, जिसके थ्रू आप होम, अबाउट, अब पब्लिकेशन बहुत सारे पेजेस होते हैं तो आप नेविगेट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं नैव बार। इसके अलावा जो नीचे सेक्शंस होते हैं, इस तरह से आपकी वेबसाइट में पोर्शंस होते हैं। तो ये जो हर एक पार्ट है, किस तरह से कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, फूटर सबसे नीचे आता है, ये चीज़ों को रखना, प्लेस करना, ये चीज़ क्या कहलाती है, लेआउट। क्या कहलाती है, लेआउट। ठीक है, तो हम ये वाली वेबसाइट एज अ सैम्पल हमने ले लिए, इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे फ्लैक्सबॉक्स से। लेकिन उससे पहले ना मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को आइकन लगाना भी नहीं बताया। बताएं, इस क्लास में आइकन लगाना नहीं बताया, तो वो देख लेते हैं हम कि आइकन्स किस तरह से, कहाँ से ढूंढ के और कैसे हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स होते हैं। तो हम जाते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। आपने क्या सर्च करना है, फॉन्ट ऑसम CDN, ये लिख लें सब अपने पास। इस तरह से पहले उसका CDN लेकर आएंगे हम। ठीक है, अच्छा ये एंटर किया, पहली ही वेबसाइट आ जाएगी, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज CDN JS। ठीक है, इसमें जाएंगे आप तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब ये वाला लेटेस्ट है, जो आपको ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये लेटेस्ट इसका है। लेटेस्ट क्या देखिए, वर्जन्स होते हैं यहाँ पे। वर्जन्स का आप लोग को आइडिया HTML में बताया था कि चीज़ जो है अपडेट होती रहती है, उसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है, इन्हांसमेंट होती रहती है, तो उसका वर्जन निकलता चला जाता है। तो हमने ये वाला लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। तो हमने सिंपल क्या करना है, बीच में आपको ये दिख रहा है लिंक का टैग, होवर भी किया है तो लिखा हुआ आ रहा है कॉपी लिंक टैग। मैंने इसको क्लिक किया, लिंक का टैग कॉपी हो चुका होगा। ठीक है, ये कनेक्शन बना रहे हैं हम, तो जल्दी से एक फोल्डर बना लेते हैं आज की क्लास का और उसमें जाके काम करते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या रख देते हैं, सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, उससे भी पहले गिट एंड गिटअप करके दिखाऊं क्या, या आता है आप लोगों को, पहले आपने रेपो बनानी होगी। ठीक है, चलो आइकन लगाकर दिखा देते हैं, फिर इसका एक नया फोल्डर बना लेंगे हम। शुरू से बता दूंगी, आइकन वाला फोकस कर लें, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आज के फोल्डर का नाम मैं रख देती हूँ, इसका जिस आइकन इसमें लगाना बता रही हूँ ना, तो इसका नाम हम रख रहे हैं आइकन्स। इसमें सीख रहे हैं आइकन्स लगाना, तो इसको पहले फटाफट से हम VS कोड में खोल लेते हैं और उतना तो काम करते हैं जितना करते हुए आते हैं। index.html की फाइल बना लेते हैं, index.html, और ये आगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा वो जो लिंक का टैग आपने कॉपी किया है, हेड में जाके पेस्ट कर देना आपने, हेड के अंदर। ठीक है, हेड के टैग के अंदर जहाँ कहीं भी आप इसको पेस्ट कर दो तो ये कनेक्शन बन गया। ठीक है, फॉन्ट ऑसम क्या है, ऐसी आपके पास जो है वेबसाइट है जहाँ पे आपको आइकन्स मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने कनेक्शन बनाना होता है। अपनी जो index.html की फाइल है उससे आप कनेक्ट करते हो। अब अपनी कनेक्शन बना दिया ना, अब आप क्या करोगे, आपको पता है ये वर्जन कौन सा लिखा हुआ है, 7.0.1, मतलब 7 ही वर्जन को सपोज कर ले हम, तो हमें आइकन इसी वर्जन की चाहिए जिसका कनेक्शन आपने बनाया, जिस वर्जन का आपने कनेक्शन बनाया है। आइकन्स भी आपको उसी वर्जन के चाहिए, क्योंकि अगर आप कनेक्शन 7 का बना दोगे और आइकन 6 के ढूंढ के ले आओगे तो हो सकता है मिसमैच हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो वाले आइकन जो है उसी वाले कनेक्शन में सपोर्टेड है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास वर्जन कौन सा है, 7 है। तो ज़रा मैं इसको सर्च करूं कि मुझे जो आइकन्स चाहिए वो मैंने एग्जैक्ट भी लिख दिया कि 7.0.1, या 7 भी लिखेंगे जब भी चलेगा। ठीक है, तो हमने इसके आइकन्स ढूंढने हैं, तो मैंने सर्च किया तो देखिए ये वर्जन्स बता रहे हैं, मुझे वर्जन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये आइकन्स चाहिए। तो लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट ऑसम आइकन्स, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए लेटेस्ट पे जाना है हमने। ठीक है, ये 4 बता रहा है, हमें तो लेटेस्ट यूज़ करना है ना, 7 चल रहा है, तो हम इसके ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या आता है। हाँ जी, अब यहाँ पे ना ये कह रहा है कि भाई फॉन्ट ऑसम आपने अपग्रेड करना है, या प्रो वाला यूज़ करना है या फ्री यूज़ करना है। हमने कहा भाई फ्री यूज़ करना है, हम गरीब हैं तो हम फ्री वाले पे जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको आइकन्स, इस पे जाएंगे हम, बस यहाँ तक पहुँच जाए ना। जो भी आइकन चाहिए ना आपको, आइकन्स कैसे होते हैं, फेसबुक का आइकन हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, छोटी छोटी जो आपको दिखती है ना वो आइकन्स होती हैं। अब इस वेबसाइट में देखो ज़रा, इस वेबसाइट में ये एरो आइकन है, कौन सा है, एरो आइकन। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसका नाम लिख सकती हूँ, कौन सा, राइट एरो, क्योंकि एरो भी आपको पता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हो सकते हैं, तो मैंने लेफ्ट एरो। अब इसमें फ्री वाले में जाना है मैंने, ये प्रो है, प्रो वाले आपको पता है पेड होंगे, तो हमें फ्री वाले पे जाके इसको फिल्टर कर लेना है और ये सारे फ्री आ गए। अब देखो ये जो है सारे कोई भी यूज़ कर लो, इसमें सब फ्री हैं। चलो हमें ये वाला समझ में आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, इसका जो कलर है, इसका जो कलर है, इसको आप रोटेट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है शो स्टाइलिंग टूल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर आप ऑरेंज, ये कौन सा, येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं,
या चाहे तो पिकर में से जाके कोई और कलर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। इसको रोटेट भी करवा सकते हैं 90 डिग्री से, 180 डिग्री से, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। उसके अलावा फ्लिप भी कर सकते हैं इसको आप, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, फ्लिप भी कर सकते हैं इसको आप। और इसको जो है आइकन अगर आपको लग रहा है अभी छोटा है ये, तो इसको आप जो है वो भी कर सकते हो, साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा, ये लार्ज है, ये लार्ज है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, इसके साइज को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एनिमेशन भी है, देखो यहाँ पे बराबर वाले में एनिमेशन, कि ये एनिमेटेड भी हो जाएगा अगर इस तरह से आप इस तरह से लगाना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ लगाना चाह रहे हो आप, पेड लगाना चाह रहे हो, ये एनिमेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है ना कि आपको आइकन ऐसे ही चाहिए, वो ऐसे एनिमेटेड हो, कलर हो, साइज हो, तो आप यहाँ पे जाके इसकी देखो शेक भी हो रहा है, शेकी सही है, स्पिन भी हो रहा है देखो, तो ये एनिमेशन अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। और आपकी एनिमेशंस बता दी मैंने इस क्लास में, ट्रांजिशन और एनिमेशंस, चलो बीच में कर लेंगे। ठीक है, स्पिन पल्स, वो भाई ये कौन सा डिज़ाइन आ गया। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर आप। देखो इसमें आपको HTML का कोड मिलेगा, आगे जाके रेक के भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या पढ़े HTML, तो अभी सिंपल हम HTML वाला लगाएंगे, अभी एनिमेशन नहीं लगा रहे, ऐसे यूज़ कर रहे हैं हम। तो मैंने जस्ट उसको क्लिक किया, क्या किया, क्लिक किया, कोड क्लिक किया मैंने, कॉपी हो गया होगा। और जहाँ कहीं भी मुझे लगाना है ना, तो जहाँ के बस आप जो ना पेस्ट कर दो, Ctrl+V कर दो, तो वो आइकन का कोड आ जाएगा। ठीक है, देखिए खुद ही उसने बना कर दे दिया, सारी उसकी क्लासेस हैं। अब मैं ज़रा जाकर देखूँ कि ये आइकन वाकई में दिख रहा नहीं दिख रहा, तो हम जाकर देखें। तो ये देखो आइकन दिखा, देखो ये दिख रहा है आइकन, जूम करके दिखा रही हूँ। नहीं तो चाहो तो वो 2x करके आप बड़ा भी कर सकते हो, या तो CSS से भी कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आइकन आ गया, आप कोई सा भी आइकन आप लगाना है, फेसबुक का सर्च करना है, यहाँ पे जाके आप क्या सर्च कर लो, फेसबुक का, आपको इंस्टाग्राम का चाहिए, हर एक आइकन मिल जाएगा आपको। मैं सर्च करूँ ज़रा फेसबुक, तो ये देखो फेसबुक का ही मिल गया, लैपटॉप का ही मिल गया, साथ साथ मैसेंजर भी आ गया। ठीक है, अब ये फेसबुक वाला लगा दूँ, तो अगर ये देखें इसके नीचे लगाऊँ मैं, तो आपको क्या लगता है ये साइड बाय साइड आएगा या ऊपर नीचे आएगा? ठीक है, चलो हम जाकर देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता, आइडिया नहीं है, जाकर देख रहे हैं क्योंकि हमने टैग ही नहीं पढ़ा। अब ये साइड बाय साइड आ रहा है, तो इनलाइन हुआ ना, ये ब्लॉक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आइकन्स आप लगा सकते हैं, मज़े की चीज़ है, कोई मसला इसमें कनेक्शन समझ में आ गया, और आइकन सर्च करने आपने लगा देने, और ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये जो हम बनाने बैठे ना सैम्पल, इसमें ये एरो आइकन यूज़ होगा। ठीक है, नीचे हम देखें, ये देखें फ़ोन वाला आइकन है, ये लोकेशन वाला आइकन है। ठीक है, और नीचे हम देखें तो सोशल आइकन्स भी आ रहे होंगे। अच्छा, ये इमेजेस हैं, देखिए ये आइकन से बड़ी दिख रही है ना, ये इमेजेस हैं। ये देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये एप्पल वाला आपका आ गया, उसका आईफोन का, ये प्ले स्टोर आ गया, सारे आइकन्स हैं, तो ये यूज़ होते हैं वेबसाइट में। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से लगाने और किस तरह से ढूंढ के आने, और कोड वगैरह किस तरह से कॉपी पेस्ट किया, सिंपल, कुछ कोड नहीं किया, जस्ट मैंने CDN लगाया, कनेक्शन बन गया, और उसी वर्जन के आइकन्स निकाले, नाम सर्च किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कोई मुश्किल इसमें नहीं। चले फिर इस वाले फोल्डर को हम बंद करें, फिर मैं आपको शुरू से समझा रही हूँ कि आप जब कोई वेबसाइट बनाने बैठे हो ना, ऑब्वियसली आपको पता है ये वेबसाइट आपने सबमिट करवानी है ना, बनाना है, कुछ काम कर रहे हो तो आपने सबमिट करवाना है, क्लाइंट का काम है, अपने पास तो नहीं रखे रहना आपने। तो आप क्या यूज़ करोगे इसके लिए, गिट एंड गिटहब यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि भाई रातों रात अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो फिर मसला हो जाएगा, काम चलते चलते बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले एक रेपो बना लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं अपने ही अकाउंट पे बनाकर दिखा लेती हूँ, वरना फिर लॉगिन वगैरह लंबी कहानी है, अपने अकाउंट पे बनाकर दिखा लेते हैं। उससे भी पहले मैंने बताया कंप्यूटर में आपने चेक करने क्या, क्रेडेंशियल मैनेजर, किसी और के तो नहीं लगे, वरना फिर नाम में बड़ा मसला होता है। मैनेज योर क्रेडेंशियल्स, ये सेकेंडरी अकाउंट खुला हुआ है एडमिन की तरफ से, अलाउ करे ये मुझे, ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है नीचे IT वाले एडमिन के पास, करवाए परफॉर्मेंस एक्शन। चलो चेक नहीं कर पा रही, लगा देती हूँ। आप लोगों को पता है ना कि अगर वो खुलेगा तो आपके पास जो है वो गिटहब पर किसी का लगा हो तो आप उसको रिमूव कर देना। ठीक है, तो हो सकता है ये जो लैपटॉप है ना, सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं इसमें जो है सारे एडमिन की प्राइवेसीज लगी होती है, मैं देख नहीं पा रही उसको। खैर कमांड मुझे पता है, क्या पता है, गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और मैं अपना गिटहब का यूज़र नेम डाल देती हूँ तैयबा अली। ठीक है, ये पहली कमांड होती है। दूसरी यही होती है, इसमें जाके आप चेंज क्या करते हो, ईमेल में, और जो एक्चुअल आपकी ईमेल होती है TAC
64027 एंटर। एंटर किया तो ये ऐसे चल जाती है, ये वाली यूज़र नेम के बाद स्पेस दिया। अच्छा, इसका फॉन्ट ज़्यादा हुआ है तो इसको मिनिमाइज़ करके मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको एक लाइन में समझ में आ जाए। एक स्पेस दिया हुआ है, यूज़र नेम के बराबर में स्पेस है, यूज़र ईमेल के बाद भी स्पेस है। देख लें भाई कमांड, और ये नोट कर लें आप लोग, बार बार यहाँ पे पीसीस में आप लोग चेक करते हैं अपना लगाते हैं, तो एक बार नोट कर लें, एक पेपर पे लिख लें ताकि आपको याद रहे। 2-3 मरतबा ट्राई करोगे फिर वैसे भी याद हो जाएंगी। अच्छा भाई, तो इसका इतना ही काम है। फिर हम क्या करते हैं, गिटहब पे जाके अपनी वो बनाते हैं रैपो। तो मैं ज़रा अपना गिटहब लॉगिन कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कंटिन्यू विद गूगल नहीं किया हुआ। वेरिफिकेशन, अच्छा भाई, तो हम करते क्या है, न्यू का बटन आ रहा था आपके पास, इस पर हम जाते हैं और रैपो का नाम अब क्या रखें। देखिए हमने ये वेबसाइट बनानी है ना, सॉल्ट एंड पेपर, तो ऐसा कोई नाम रख देते हैं इसका कि भाई समझ में आए एप्लीकेशन या वेबसाइट का नाम क्या है। तो रख देते हैं इसका नाम सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, सॉल्ट मतलब नमक और पेपर मतलब मिर्चियाँ, है ना। तो ऐसी कोई वेबसाइट है देखो कि सॉल्ट एंड पेपर की, वो इस्लामाबाद में बिक रही हैं, कराची में दिख रही हैं, उनकी इस तरह से वेबसाइट है, ठीक है। अब वो थोड़ा ये सॉल्ट एंड पेपर विलेज भी बनाया हुआ उन्होंने, पूरा फ्रेंचाइज है पूरी, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट है ये, ठीक। तो इसका नाम हमने ये रख दिया, हमें ये नाम मिल जाएगा क्योंकि इससे पहले मैंने ये कोई नाम नहीं रखा हुआ। आपको बताया था ना रैपो में अगर ऑलरेडी आपने वो नाम रखा हो जो आप करंट मोमेंट पे रखना चाह रहे हैं तो आपको नहीं मिलता। सही, ये आप सोते ही रहते हैं क्लास में, क्या चल रहा है आपका? सामान आपका थोड़ा साइड कर टेबल लेके नेट वगैरह तार वगैरह देख लियो। माउस बोलो पड़ा
चलो भाई हमारी तो प्रमोशन हो गई, शुक्र है हाइट मैच हो गई। ये कहाँ लगा बता। माइक की खैर जरूरत नहीं, क्लास छोटी है। अच्छा भाई रिकॉर्डिंग में इस पॉइंट पे आप लोग जरा आगे कर लेना, धमाके गए होंगे जिस तरह से बर्बादी हुई है यहाँ पे। चलो भाई सही है, हमारा तो काम बन गया। सही, अब शुक्र अब बार बार नहीं गिर गए। अच्छा भाई हम क्या कर रहे थे, बाहर निकल गई। एलसीडी बंद हो गई, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही। चलो फिर दोबारा से सिस्टम कर दें। यहाँ तक की रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? चले लाइन चल जाने दो। अभी तो रिमोट पे रखे। यूं होना चाहिए ना। हो गई, शेयर हो गई। चलो भाई स्टार्ट हो गया। अच्छा हम क्या कर रहे थे कि रेपो का नाम रख रहे थे, तो मैंने आपको बताया सॉल्ट एंड पेपर आप रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से कोई पहले नाम मैंने रखा हुआ नहीं है। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? लाइन निकला पीछे से, ग्रीन वायर निकली मेरे लैपटॉप से, फिर लाइन क्यों नहीं चला? लाइट भी जल रही है, सबके पास नहीं हो रही। हो गई? मैं यहाँ पे स्टॉप करी, रिकॉर्डिंग खराब हो गई सारी।